नमस्कार, मैं हूं आर्यन और स्वागत करता हूं आपका द इंडियन फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप न्यू बैच डी फार्म और बी फार्म अगर आपने न्यू बैच से पास आउट हुए हैं और आपने अभी तक बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कराया है और रजिस्ट्रेशन को लेकर सोच रहे हैं, तो आपके मन में एक डाउट आता होगा कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपको सबमिट करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके। ये आपको एक फॉर्मेट होता है, ये आपको काउंसिल में, अगर आप काउंसिल में जाते हो तो वहाँ से आपको उसकी जो राइट या लेफ्ट दीवार है बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रिंट करके लगवाया होता है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। इसमें जो है निबंधन के लिए आप देख पा रहे होंगे, निबंधन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र। सबसे पहले आपको प्रिंटेड निबंधन फॉर्म प्राप्त करना है और उसको भरना है। अब बात आती है कि ये प्रिंटेड निबंधन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। तो ये काउंसिल में आपको नहीं मिलने वाला। काउंसिल के बाहर एक साइबर कैफ़े है, आप वहाँ से प्रिंटेड निबंधन फॉर्म को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप। इसके बाद आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो होता है उसको 1000 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस से लेना है। और ये इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको बगल में जो बांकीपुर पोस्ट ऑफिस है, हेड ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बशर्ते वहाँ पे 1000 का 1100 रुपये आपको जो है 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो लेते हैं। इसके बाद आपने यहाँ तक के स्टेप को फॉलो कर लिया। अब इंडियन पोस्टल ऑर्डर लीजिएगा तो ब्लैंक रहेगा, तो उसमें आपको वहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंडियन पोस्टल ऑर्डर वाला कार्ड में, उसमें लिखा होगा पे टू में आपको बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको उसमें लिखना है। और पोस्टल ऑर्डर के नीचे एट द पोस्ट ऑफिस एट के नीचे आपको बांकीपुर पटना जो वहाँ का पोस्ट ऑफिस हेड है वहाँ का नाम लिखना है। इसके बाद नीचे दाहिने तरफ अपना नाम और पता लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो के पीछे अपना पूरा नाम लिख दें। इसके बाद आपको एफिडेविट होना चाहिए, आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। अगर आपने एफिडेविट नहीं बनाया तो आप अपने आधार कार्ड को लेकर और कोई भी जो आपके नज़दीकी कोर्ट है, कोर्ट में आप जाकर इसकी जो एफिडेविट है वो आप बनवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद एफिडेविट की फॉर्मेट किस टाइप की रहेगी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो बना होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल का होना चाहिए और उसकी जो वैलिडिटी है वो रहनी चाहिए। और इसके अलावा आपको अपनी आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी उसमें अटैच करनी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपकी जो पर्सनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक और इंटर की जो मार्कशीट होती है, प्रमाण पत्र, डिग्री निर्गत प्रमाण पत्र, वो आपको इसमें अटैच करनी है। इसके बाद अलावा अगर आप डी फार्म कैंडिडेट हैं तो आपको डी फार्म की फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो अटैच करनी है इसमें, और सेकेंड ईयर की मार्कशीट अटैच करनी है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग वाली जो आपको मिला हुआ है हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वो भी अटैच करनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। और डी फार्म उत्तीर्ण जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो भी इसमें अटैच करनी है। और साथ में आपको एडमिट कार्ड जो है कंपलसरी इसमें मांगा जाता है, तो एडमिट कार्ड भी कंपलसरी इसमें जो है अटैच करनी है। बात करते हैं बी फार्म कैंडिडेट की। तो बी फार्म कैंडिडेट को जो है फर्स्ट ईयर से जो 4th ईयर की जो भी सेमेस्टर वाइज जितने भी प्रमाण पत्र होती है उसको अटैच करनी है। इसके बाद प्रोविजनल अटैच करना है। इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग होती है 45 डेज़ की, वो आपको इसमें अटैच करनी है। इसके अलावा सारी चीज़ें आप अपनी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करोगे उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना कंपलसरी है। मतलब वहाँ पे बोला जाता है कि आप इसलिए सेल्फ अटेस्टेड लिखिए क्योंकि कल को जाके अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको मतलब बता सकूं कि ये आप ही ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा किया था। और ऐसा आप भी नहीं बोल सकते कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेंज कर दी गई है, तो इसीलिए वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड जो है लिखवाया जाता है। और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप अप्लाई करें। इसके बाद एफिडेविट के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं।
ये एफिडेविट की फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगी। जैसे आई एम, आपको टाइप क्या कराना है, आई एम, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है। एज अबाउट, आपका जो डेट ऑफ जितना एज आपका हो रहा है 23, 24 एक्स्ट्रा जो भी हो रहा है। सन ऑफ, यहाँ फादर्स नेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस जो है यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, एट बिहार, और पिन कोड यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आधार नंबर आपके अटैच होगा, और डू हियरली अफर्म्ड एंड डिक्लेयर्ड, और सारी चीज़ें आपको जो है वो टाइप करानी है। इसके बाद आपको कुछ उसमें टाइप कराने होते हैं नंबरिंग वाइज। जैसे डेट आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन हो। डेट आई हैव पास्ट मैट्रिक, इंटर, साइंस एंड डी फार्म एग्जाम या वी फार्म एग्जाम। अगर आपने डी फार्म किया हुआ है तो डी फार्म एग्जाम लिखवाएं, और अगर आपने बी फार्म किया हुआ तो बी फार्म एग्जाम लिखाएं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो इसमें अटैच करें। डेट माई डेट ऑफ बर्थ इज, डेट माई इंस्टीट्यूट कॉलेज अप्रूव्ड बाई PCI दिल्ली, आपका जो है कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो भी है वो PCI अप्रूव्ड है। और सबसे लास्ट में ये लिखाता है एक 5th नंबर पे कि डेट आई हैव नॉट अप्लाई फॉर माई रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मीन्स कि इसके अलावा आपने कहीं भी दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, और आपकी जो सारी डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जितनी भी सर्टिफिकेट है सब जेन्युइन है और सही है। अगर इसको गलत पाया जाता है तो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेरी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको टाइप करानी है। ये सब रही फॉर्मेट। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया वीडियो में तो आप कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली ये चीज़ भेज दूंगा। इसके बाद यहाँ पे डिपोनेंट में आपका सिग्नेचर रहेगा और सारी चीज़ें ये आपको मिल जाएगी। सो कैसी लगे वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट आपके जो भी डाउट हो मैं क्लियर कर पाऊँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो है आप ही लोगों के लिए डेडिकेटेड है। ये इसमें मैं फार्मेसी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी वैकेंसी, फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आती है, ट्रांसफ़र, और इसके बाद रेन्यूअल, सारी चीज़ें मैं इस पर अपलोड करते रहता हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आप लोगों को जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़रूरी सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।